अंबेडकर अपमान विवाद की छाया संसद के आखिरी दिनों पर भी छाई रही और बहुत सी कटु यादों के साथ संसद का ये शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। आज आखिरी दिन भी सदन के अंदर हंगामा और सदन के बाहर दोनों पार्टियों के प्रदर्शन हुए। अडानी विवाद से शुरू हुआ ये सत्र अंबेडकर विवाद की बलि चढ़ गया। उधर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी अंबेडकर के अपमान का मुद्दा छाया रहा और आखिरी दिन भी सदन नहीं चल पाया, जिसके चलते आज यहां भी सत्रावसान करना पड़ा। दिल्ली से लेकर भोपाल तक छाए इस विवाद पर देखिए हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। संसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के हाथों में तख्तियां और प्ले कार्ड हैं और दोनों ही सिर्फ देश की संसद के सम्मान को बचाने की दुहाई दे रहे हैं। देश की संसद में पिछले 3 दिन से सब कुछ अंबेडकर के नाम पर हो रहा है, लेकिन शायद जिस अंबेडकर ने यह संविधान बनाया था, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि संसद में धक्का मुक्की करके आपसी खींचतान और भाषा की मर्यादा को लांघकर सब कुछ होगा तो सिर्फ अंबेडकर के नाम पर। अगर उन्हें ये पता होता तो वो शायद संसद के अंदर इस मर्यादा को लांघने के लिए भारत के संविधान में एक प्रावधान जरूर रखते। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच की बयानबाजी भी सुन लीजिए, जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और बात कर रहे हैं इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद के सम्मान को बचाने की। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं। राहुल गांधी जी के जो अहंकार कल देखने को मिला और अपने साथी सांसदों के प्रति जो उनका रवैया था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। जो कुछ कल हुआ वो बहुत बड़ा षड्यंत्र का पार्ट है। पार्लियामेंट का अंदर में जो हंगामा किया, नारेबाजी करके व्यवधान किया, उसके वजह से हमारे काम काज का प्रतिशत में बहुत कमी आई है। कल जिस ढंग की हरकत की है वो केवल अशोभनीय नहीं, अक्षम्य है। लोकतंत्र का गला घोंटना, लोकतंत्र का अपमान, ये कांग्रेस के डीएनए में है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है। इस देश में सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ एक नाम पर, और वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल एआई से अंबेडकर जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर हंगामा कर रहे हैं। कर्नाटक में विधायक विधानसभा के अंदर अंबेडकर की तस्वीर लेकर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा हो रहा है। यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना भाषा की मर्यादा भूले जा रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में जमकर बहस हो रही है। मुंबई में गुरुवार को स्याही फेंकने वाली और कुर्सियों से तोड़फोड़ करने वाली राजनीति हो गई और दलील क्या दी जा रही है कि हम अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। संसद के सम्मान और अंबेडकर का अपमान रोकने वाला ये सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। अब इस शीतकालीन सत्र में क्या हुआ वो भी समझ लीजिए, क्योंकि सदन की कार्यवाही होती और चलता तो शायद ये रिपोर्ट उस पर होती, लेकिन सदन में सिर्फ हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, भाषा की मर्यादा का उल्लंघन हुआ और कार्यवाही सिर्फ 105 घंटे ही चल पाई। शीतकालीन सत्र में लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 19 बैठक हुई। 20 दिन की कार्यवाही लोकतंत्र और संसद के सम्मान को बचाते बचाते सिर्फ 105 घंटे में सिमट गई। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54% तो राज्यसभा की 41% रही। इस सत्र में कुल 4 बिल पेश हुए, जिसमें से कोई पारित ही नहीं हो पाया। पारित होता भी कैसे? संसद का सम्मान बचाने में माननीय ज्यादा व्यस्त थे। इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण बिल एक देश एक चुनाव था। अब संसद के सम्मान और अंबेडकर के अपमान को बचाने की ये लड़ाई मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूद विधानसभा में भी लड़ी जा रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक कोई वीडियो जारी क्यों नहीं किया?
अगर जब पूरे सदन में लोकसभा के अंदर जगह जगह चप्पे पे कैमरे लगे हैं तो ऐसी कोई भी हरकत होती है तो तत्काल रिकॉर्ड पे आती है। और जिस प्रकार से उन्होंने हंगामा किया, हम लोग तो सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए, पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से हंगामा किया, इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है कांग्रेस ने। अब संविधान की लड़ाई दिल्ली से निकलकर अलग अलग राज्यों की राजधानी तक पहुंच गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लड़ाई भी हो रही है और अंबेडकर के नाम पर दोनों दल बात भी कर रहे हैं तो संसद के सम्मान को बचाने को। अब सवाल यह है कि जब सब सम्मान ही बचा रहे हैं तो अपमान कर कौन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है कि अपमान कर कौन रहा है। वैसे संसद का ये सत्र एक देश एक चुनाव विधेयक को लोकसभा से पारित करने के लिए याद रखा जाएगा। सदन में आनन फानन में सरकार इस बिल को लाई तो, मगर विवाद बढ़ा तो संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को सौंपकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। वैसे कांग्रेस ने जिस तरीके से इस सत्र में अडानी के मामले पर गतिरोध बनाया, उससे उसके इंडिया गठबंधन के साथी दल ही छिटक गए। ये सत्र इसके लिए भी जाना जाएगा। मगर आखिरी दिनों में सांसदों के बीच जिस तरह से आपस में धक्का मुक्की हुई, वो संसद की गरिमा को तार-तार करने के लिए काफी है। कुल मिलाकर संसद का ये सत्र बहुत सारी बुरी यादें छोड़कर ही जा रहा है।